आ गए? हाँ, हमारी ऐनक गिर गई है ज़ैनब। हाँ, कमानियां ढीली है ना उसकी। ये रहे। चलिए अंदर। जहाज चला गया? ये जहाज भी मस्खरापन करते हैं हमारे साथ। बच्चों का इस्तकबाल करने जाओ तो 24 घंटे 48 घंटे लेट पहुंचते हैं, और रुखसत हो रहे हो बच्चे तो डिपार्चर टाइम में एक लम्हा इधर से उधर नहीं होता। गए जावेद मियां फिर। जाना तो था ही उसे। वो तो तुम्हारे और मेरे ख्याल से 2 बरस का रुका बैठा रहा यहाँ। हाँ, तो मैं तो हवाई जहाजों की बात कर रहा हूँ ज़ैनब। बेटे रुखसत हो रहे हो तो कैसे ठीक वक्त पर उड़ जाते हैं। तुम्हारा दिल था कि जहाज वक्त पे ना उड़ता। अरे जिस बात का दिल होता है वो बात अब पूरी कहाँ होती है। 2 घंटे यहाँ लेट हो जाता तो गड़बड़ हो जाती लंदन में। उसे तो कल दफ्तर भी जाना था ना। मैं समझता हूँ मैं ज़ैनब, लेकिन अगर औलाद की जुदाई की घुटन का बदला हवाई जहाज से ले लूं तो इसमें बुराई क्या है? हा? ये अब हाथ में गोली पकड़ा दी है तो एक गिलास पानी का भी दे दो दोस्त। दोस्त? अब तो दोस्त, जानम, जानी, बेगम, औलाद, पोता पोती सब कुछ तुम ही हो। खुदा ना करे, बस यही बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लगती मुझे। औलाद की जगह औलाद, पोता पोती की जगह पोता पोती। खुदा ने झोली भर के आरजुएं पूरी की हैं हमारी। तुम तो दोस्त हो हमारी। हम किसी के दोस्त वोस्त नहीं, बस हम तो एक माँ हैं। हमसे जो कोई भी बात किया करे हमारे बच्चों के हवाले से किया करे या हमारे बाप के हवाले से। अच्छा बाबा माफ कर दो भाई, माफ। पानी तो ला दो 1 गिलास। मैं कभी पाकिस्तान से नहीं जाता अब्बा, मगर अब मजीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं रही। अच्छी नौकरी की तलाश में कब तक डोमिसाइल बदलवाता रहूंगा। हाँ ये भी ठीक है। पैरवी तो हर बार आप ही को करना पड़ती है। अपने ही मुल्क में रहो और अपनी ही आइडेंटिटी तलाश करते रहो। अजीब सी बात लगती है। तो फिर अब कितने साल बाहर रहने का इरादा है? अब्बा हर साल पाकिस्तान आऊंगा। ये तो आप और अम्मी को सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं इत्माद भाई और सज्जाद भाई की तरह
2-2, 3-3 साल के गैप से आऊंगा, ओवर टाइम करूंगा, कुछ करूंगा, हर साल पाकिस्तान आऊंगा। तस्वीरें बन गई अब्बा? हाँ, बन गई हैं, अच्छी बनी। आप मुझे कैमरे के लेंसेज और दूसरी एक्सेसरीज की लिस्ट दे दीजिएगा। नहीं, अब किसकी तस्वीर बनाऊंगा? एक तुम थे तो तुम भी जा रहे हो। कोई नहीं अब्बा, आप तो अम्मी की तस्वीरों के लिए काम करते रहे हैं। हम भाइयों और उनके बच्चों की तस्वीरें तो अम्मी की तफैल बन जाती हैं। ना, शरीर कहीं का ऐसी बात नहीं करते। तेरी माँ सुनेगी तो झाकड़ बनकर पीछे लग जाएगी। मैं अब के जो झांकड़ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहा तूने? झांकड़ नहीं कहेंगे आप। क्यों? पंचायत की चेयरमैन हो गई हो तुम? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है जो आपकी बातों का जवाब दें। दादी, जी दादी की जान। दादा कह रहे थे आप झांकड़ हैं। झांकड़ तो हूँ जानू। झांकड़ नहीं होती तो तेरे दादा के साथ 32 बरस गुजारती क्या? दादा को डांट दूं मैं? नहीं नहीं, बस तुम इतना कह देना कि दादी को मैं अपने साथ अमेरिका ले जा रहा हूँ। नहीं दादी, आप अमेरिका नहीं जाएंगी। क्यों? तू मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? घर पर दादा अकेले रह जाएंगे ना। अब तो दादा दादी बजाएंगे चैन की बंसी। तुम भी अजीब कूड़ मगज औरत हो ज़ैनब। बैठो। 4 बरस में 4 बच्चे पैदा कर लिए और 32 बरस उन्हीं के साथ खेल कूद में गंवा दिए। अब इधर बैठ के मेरी बात गौर से सुनो। आज हम दोनों मिलकर उसी तरह नाश्ता करते हैं जिस तरह शादी के बाद कुछ अरसे तक करते रहते। ठीक? ला, ये चाय तुमने 3 प्यालियों में क्यों छानी? तो ये 3 प्यालियां रखी क्यों थी आपने यहां? चलो कोई बात नहीं, ये जावेद की चाय भी आज मैं पी लूंगा। कोई जरूरत नहीं। बदपरहेजी का तो आपको बहाना चाहिए। ज़ैनब, आओ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। माल ने रखा है दम को आंखों पर, माल ने रखा है दम को आंखों पर। ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता मिल जाए। चलो, ये चाय पियो, चाय पियो।
आज तुमने फूल नहीं लगाया दोस्त। ले, सर झाड़ मुंह पहाड़। सुबह से फुर्सत थी कहीं मुझे? वो पहले एतमाद और उसकी दुल्हन को खत लिखा, फिर सज्जाद और वकार को खत लिखे, और वो जो है जमाने भर का भुलक्कड़, मैं फाइल सूटकेस में न रख देती तो साहबजादे बगैर कागजात के चले जाते। ये जितनी भी सजा तुमने काटी है ना, ये हमें नजरअंदाज कर देने की वजह से काटना पड़ी। औलाद औलाद और फिर औलाद की औलाद। अरे भाई, ये बेवकूफ जो तुम्हारी औलाद का बाप है, इसका भी कोई हक है या नहीं? क्या हक है इसका? इसका हक ये है, इसका हक ये है कि तुम चलो नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, हम तुम्हारे लिए फूल तोड़कर लाते हैं, उसे सिर में लगाओ, और फिर चलो ज़ैनब कहीं आज घूमने चलते हैं। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? खैर से अभी जावेद गया है, घर को अकेला कैसे छोड़ दूं? और वो जो 4 जवान बेटे घर छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं, हम बूढ़े आज तुमसे कह रहे हैं कि चलो घंटे 2 घंटे के लिए कहीं घूमने चलते हैं, तो घर के अकेलेपन की वजह शुरू हो गई। बस चलो उठो, जाओ कपड़े पहनो, चलो चलते चलो। अरे बुढ़ापे के चौंचले, उठो ना ज़ैनब। अरे चाय तो पी लेने तो पहले। अच्छा ये लो, ये खा। अरे तुम खा लो ना। लो ना तुम क्या? अच्छा तुम पानी पी लो। चलो ये लगा, लो मैं तुम्हारी मदद करूँ। चाय भी साथ साथ पियो। चलो चलो। कमाल है। अच्छा ये चलो। क्या कर रही हो तुम? अच्छा कितने ट्रम्प है तुम्हारे पास? काटे चली जा रही हो, काटे चली जा रही हो। क्या मतलब है कितने ट्रम्प है तुम्हारे पास? पत्ते मैंने बांटे, तुमने? पत्ते तो हमेशा मैं बांटता हूँ, ले जाती हो तुम। चलो अपने ट्रम्प की शक्ल दिखाओ। क्यों, नजर लग जाएगी? देखो शक्ल दिखाओ, चलो गिनवाओ मुझे। महीना भर से कह रही थी कि जावेद के जाने से पहले अपनी ऐनक का नंबर बदलवा लो। तंग ना करो ज़ैनब, मैं कहता हूँ पत्ते गिनवाओ तुम अपने। ये लो। ये क्या किया तुमने? बस अब हम नहीं खेलते। नहीं नहीं, जब तक मैं खेल रहा हूँ तुम नहीं उठ सकती। क्यों, जबरदस्ती है क्या? लो टॉनिक पियो अपनी। ठीक, मैं नहीं पीता टॉनिक। पियो, इधर करो मुंह। चलो मैं दो। चलो चलो। ठीक कड़वी है दवाई। बस जब तक पत्ते नहीं गिनोगे तुम अपने, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हमने जिंदगी भर तुमसे और तुम्हारी औलाद से कभी बेईमानी नहीं की। जो हमेशा जीतता रहा हो उसे बेईमानी की जरूरत ही नहीं महसूस होती। चलो गिनो। खुद देख लो। मैं देख लूं? यानी अपनी शिकस्त खुद उठाकर देखूं? शिकस्त का मलबा उठाना मेरा ही काम रह गया क्या? कौन जीतता रहा है सारी उम्र? ये फैसला सभी तुम और तुम्हारे बेटे कैसे कर सकते? मैं तो मैदान जंग का वो आखिरी दस्ता हूं जो फतह हो या शिकस्त सिर्फ जनाजे और मलबे उठाने के लिए रह जाता है। जीत जीत, सारी उम्र गुजर गई ये लफ्ज सुनते सुनते। इस दुनिया में जीत भी कभी औरतों की हुई है? मर्दों की दुनिया है ना, मर्द ही जीतता है, मर्द ही हारता है।
औरत तो सिर्फ बोझ उठाकर घूमती रहती है। मजाल है जो एक मर्तबा भी तुमने जावेद को कहा हो कि वो रुक जाए। ज़ैनब, ये वही गुलाब का फूल है ना जिसकी कलम एतमाद ने स्पेन से लेकर भेजी थी, और ये वही सुच्चे मोतियों की लड़ी है जिसे सज्जाद ने टोक्यो से खरीद कर अपनी माँ को भेजा था। है? नहीं चाहिए मुझे स्पेन के गुलाब और टोक्यो के मोती। तो मैंने कब कहा है ज़ैनब? किससे कहा है मैंने कि ज़ैनब इन चीजों को देखकर खुश होती है? ये तो सज्जाद, एतमाद और विकार की सोच है कि उनकी मां बेटों को नहीं, बेटों के भेजे हुए तोहफे लेकर खुश होती है। बच्चे अगर ऐसा सोचते भी हैं समी, तो उनकी सोच कोई गलत भी तो नहीं। जब तक एतमाद अमेरिका नहीं गया था, मैं लोगों के घरों में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट्स, टीवी, क्रॉकरी, कटलरी देख देख कर दिल ही दिल में चाहती कि ये सारा सामान मेरे घर में भी हो। मुझे यकीन था समी कि जब मेरे 4 बेटे बाहर जाएंगे तो सारे शहर से अच्छा और खूबसूरत सामान मेरे घर में होगा। अब देखो, घर है, सामान से भरा हुआ है, मगर मेरे बच्चे कहां? परदेश में बैठे हुए बच्चों को अब कौन समझाएगा ज़ैनब कि सदफ की कोख से जो मोती निकाला जाता है उसकी जगह किसी गैजेट को फिट नहीं किया जा सकता। मुझे समझाती हो और खुद तड़पती रहती हो। अल्लाह खैर। खैरियत है भाई। वो अपने चौधरी साहब होंगे, वो अपने नवासों के ब्लो बनवाना चाहते थे मुझसे। मस्जिद में मिले थे, कह रहे थे अभी लेकर आता हूँ, मैं जरा मिल लूं उनसे। सुनिए, अगर आपकी इजाजत हो तो चौधरी साहब के यहाँ से एक कॉल अमेरिका की कर लो। हाँ, वो काफी पैसा लग जाता है ज़ैनब। मेरे पास एतमाद का 2 महीने से न खत आया है न फोन। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ। खुश रहा करो ज़ैनब, हमारी जिंदगी मुकम्मल है, हमें जिंदा रहना है एक दूसरे के लिए।
मजाल है जो इस लड़के को कभी भी कागजात की अहमियत का एहसास हुआ हो। भला जिससे कभी ड्राई क्लीनर की रसीद नहीं संभाली गई, वो परदेश में जाकर ये तमाशे नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अम्मी, शनाख्ती कार्ड की 10 फोटोस्टेट कापियां बनवाई हैं मैंने, आपके हाथ में दी थी। मेरा तो अब यही काम रह गया है ना, बस अपने बेटों के कागजात संभालती रहूं। तुम लोगों की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है ना। ये हमारे वली अहद बहादुर साहब हैं, अमेरिका के ही होके रह गए। तुम भी वही के हो लिए। वो सज्जाद पता नहीं जर्मनी में कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। अरे पूरे माँ बाप को अकेला छोड़कर तुम सब मुंतशिर होके बैठ गए। कम से कम भाई भाई इकट्ठे मिलके रह लेते। नहीं मिल रहे मुझे तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के फोटोस्टेट। अम्मी प्लीज ढूंढ देना। देखिए मैं याद दिलाता हूँ, उस वक्त आप किचन में आमिर और जोया के लिए मीठी टिक्कियां बना रही थी। अच्छा अच्छा, देखती हूँ, किचन में ही देखती हूँ। तुम गायब मत हो जाना, वरना फिर मैं कहीं रख के भूल जाऊंगी। और हाँ, आमिर की चीजों को हाथ मत लगाना, वो इधर उधर हो जाती है ना तो बहुत रोता है फिर। देखा अम्मा, देखा आपने, आप हमारी चीजें जान जान के भूलती हैं। तो क्या करूं? कैसे एहसास दिलाऊं अपने आप को कि मेरे 4 शेर जैसे बेटे, और मुझे उनका इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। जब मेरी बहन राशिदा मुझसे कहती है ना कि 2 बेटों की शादी के बाद भी उसे फुर्सत नहीं मिलती,
बहू, बेटे, पोते, पोतियों के साथ जिंदगी के 1000 काम बढ़ गए। तो मेरा जी चिल्ला चिल्ला कर रोने को कहता है। तड़पती हूं मैं कहने को, रास्ता झूठ न बोलो। जब बेटे जवान हो जाते हैं तो ना काम रह जाता है हाथ में और ना आंखों की ठंडक के लिए बेटे। रास्ता झूठ बोलती है, रास्ता झूठ बोलती है, झूठ बोलती है रास्ता। मुझे तो ज़ैनब कभी बूढ़ी होती दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे इसकी उम्र बड़ी होती जाती है, इसका हुस्न और इसकी शख्सियत निखरती चली जाती है। समी, समी। हाँ, आया। हाँ ज़ैनब, मिल गई कॉल? हाँ, पर बीच में कट गई थी। इत्माद दोबारा फोन कर जाए। अच्छा, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। दुल्हन के खैर से बाल बच्चा होने वाला है। और वो दोनों कैसे हैं? हमारी आंखों की ठंडक। जोया और आमिर। अरे जोया ये तो जिद कर रही थी फोन पे बात करने की, वो वक्त ही खत्म हो गया। वक्त खत्म हो गया? तुम तो कह रही थी लाइन कट गई। अरे बस वही समझ लो ना। कैसी बातें करते हो तुम? खामखा समझ। अच्छा तो जाओ टेलीफोन के पास। हाँ, बैठो जाती हूँ। और सुनो, हाँ। चौधरी साहब से कह देना उनके ब्लॉग परसों मिलेंगे। अच्छा कह। ठहरो ठहरो ठहरो, अरे क्या है? एक तस्वीर तुम्हारी बना लो। अरे रहने भी दो ना समी। अरे एक मिनट ठहरो। अरे कॉल आ जाएगी। कोई नहीं आएगी, कैमरा क्लिक करने तक कॉल नहीं आएगी। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। एक मिनट। शुक्रिया। कैमरा देखते ही नखरे शुरू हो गए। शुक्रिया। ये तस्वीर ज़ैनब की इस उम्र की बेहतरीन तस्वीर होगी। ले, फिर ले आई दादी तेरे लिए पिंक रंग के कपड़े। फिर जब पूछो कौन सा रंग पहनोगी जोया? दादी जान पिंक। कैसी गुड़िया लोगी जोया? पिंक। अरे पहनेगी और 4 मिनट में गारत भी करेगी। बच्चे को सद्याना सिखाना चाहिए, पर हमारी दुल्हन सिखाने को बुरा समझती है। अरे आमिर को मैंने पाला था 4 साल तक। कैसा तमीज वाला बच्चा है। दादी जान मैं तो साफ साफ हूँ ना, जुया की तरह कपड़े गंदे तो नहीं करता ना मैं।
अरे मेरे दिल का टुकड़ा। एक मिनट ठहरो। अरे कॉल आ जाएगी। कोई नहीं आएगी, कैमरा क्लिक करने तक कॉल नहीं आएगी। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। एक मिनट। शुक्रिया। कैमरा देखते ही नखरे शुरू हो गए। शुक्रिया। ये तस्वीर ज़ैनब की इस उम्र की बेहतरीन तस्वीर होगी। ले फिर ले आई दादी तेरे लिए पिंक रंग के कपड़े। फिर जब पूछो कौन सा रंग पहनोगी जोया? दादी जान पिंक। कैसी गुड़िया लोगी जोया? पिंक। अरे पहनेगी और 4 मिनट में गारत भी करेगा। बच्चे को सद्याना सिखाना चाहिए, पर हमारी दुल्हन सिखाने को बुरा समझती है। अरे आमिर को मैंने पाला था 4 साल तक। कैसा तमीज वाला बच्चा है। दादी जान मैं तो साफ साफ हूँ ना, जुया की तरह कपड़े गंदे तो नहीं करता ना मैं। अरे मेरे दिल का टुकड़ा। अरे ऐसा सुचल बच्चा है, मजाल है जो कभी इसको बुरे हाल में देखा हो। अरे कपड़ों पे एक छींटा बराबर पानी पड़ जाए तो कैसे तड़प जाता है मेरा जान। अम्मी मुझे कहती हैं तुम दादी के बेटे हो, मेरे साथ अमेरिका नहीं जाओगे। अरे क्यों नहीं जाएगा आमिर अमेरिका? जरूर जाएगा। आमिर का अब्बू भी तो अमेरिका जा रहा है। दादी अम्मी अब्बू मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं बेटा, वो तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। पर जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने अब्बू की तरह अपनी अम्मी को अकेले छोड़ के मत जाना। क्या जब सब लड़के बड़े हो जाते हैं तो वो अमेरिका चले जाते हैं? हाँ बेटा, जब सब लड़के बड़े हो जाते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं। जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे ठीक तुम्हें दिखा। उठो उठो। अरे खैर तो है। अरे आओ तो सही, ये तमाशा तो मैंने आज देखा है। हाय हाय क्या हो गया? जल्दी आओ। आओ तो। अरे आओ आओ आओ। आओ आओ आओ। क्या है? यहाँ खड़ी हो। ये देखो, मैं एक और आमिर बना के दादी अम्मा और दादा के लिए अलमारी में बंद करके जा रहा हूँ। शरीर कहीं का हर वक्त क्रिकेट खेलता रहता था। हाय अल्लाह, मेरी आंखें क्यों फूट गई। इतने दिनों से मेरा बच्चा अंदर बंद था। हाय समी से बाहर निकालो, मैं इसे कमरे में लगाऊंगी। दूर बैठे हैं बदमाश, पर दिल को इस तरह खुश कर देते हैं जैसे नजरों के सामने घूम फिर रहे हो। समी आमिर का बैट जरूर खरीद लेना। अरे क्या करोगी इसके कद के बराबर बैट खरीद कर? अरे क्या हुआ, आज छोटा है, खैर से कल बड़ा हो जाएगा। वो 400 रुपया बहुत होता है ज़ैनब। 400 रुपया बहुत होता है बच्चे के बैट के लिए? अरे अगर वो यहाँ होता तो उसकी 3 सालगिरह गुजर चुकी होती। भला सोचो हम कितना खर्च कर चुके होते। अच्छा अच्छा बाबा, खरीद दूंगा खरीद दूंगा। हाय, दुनिया कहती है असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मान लिया सूद प्यारा। खरीद दूंगा 400 रुपए का बैट। ठीक, चलो अब तुम्हारी 4 तस्वीरें बना लो। ये मेरे ब्लो अप्स में कितने पैसे लगेंगे? ओहो, तुम तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो दोस्त। बिल्कुल। चलो अच्छा, लॉन पर चलो। नहीं, लॉन पर नहीं, पहले तुम्हारे कपड़े सेलेक्ट करूंगा। आओ आओ, आओ।
बच्चों का टेलीफोन आ जाए तो मुझे भूल जाती है। और जैसे मैं तुम्हें याद रह जाती हूँ, बच्चे जरा सी फरमाइश कर दें तो मुझसे बढ़ के पैसे फूंक देते हो। आप अंदर चलिए। वहाँ चलते हैं फव्वारे के पास। अरे साबन का इश्तिहार तो ना बनाओ मुझे। हिलो जुलो ना, जरा फोकस कर रहा हूँ, 1 मिनट देना। अरे बस भी करो समी, अभी मुझे आमिर और जोया का सामान पैक करना है। अभी तो रात को जब तुम तहज्जुद पढ़ रही होगी ना, तो एक तस्वीर तुम्हारी और बनाऊंगा। उस वक्त तस्वीर बिल्कुल नहीं खींचनी। लो, उस वक्त के इंतजार में तुम्हें बरसों से था। उस वक्त मैं अपने बच्चों का हिसार कर रही हूँ, मेरा ध्यान बट जाएगा। ममता की असली तस्वीर तो उसी वक्त बनेगी। अच्छा लो, चाय तो लो। और ये क्या है? टेलीग्राफ? जावेद खैरियत से पहुंच गया।
चलो ये बहुत अच्छा हुआ। इसे रखो, अब तुम रात को खत लिखने ना बैठ जाना, अपनी रील खत्म करनी। अरे बहुत हो चुकी तस्वीरबाजी समीर। जी नहीं, जब तक रील खत्म नहीं हो जाती फोटोग्राफर का काम खत्म नहीं होता। ये जोया के कपड़े, ये मैंने चिट रख दिए। ये लो, ये जोया की गुड़िया के कपड़े, इसमें भी चिट डाल। लो लो, ये जोया की गुड़िया के कपड़े, और ये इत्माद मियां की सलीम शाही जूती, और ये कढ़ाईदार कुर्ती। ये तुमने नाहक सर्फ किया ज़ैनब। ये मलमल के कुर्तों का वहां क्या काम? वाह, वहाँ सारे पाकिस्तानी ईद के दिन अपना कौमी लिबास पहनते हैं। अरे भूल गए, पिछले साल तो मैंने 3 कुर्ते अपने हाथ से काट कर भेजे थे। यार समीर, एक बात तो बताओ। इरशाद। सच सच बतानी है। लो, तुमसे कहा हुआ तो झूठ भी मैं सच कर दिखाता हूँ। ठीक कहा ना मैं? वो तो है, पर ये पिछले 3-4 महीनों से तुम कुछ हाथ रोक कर खर्च करने की बात कर रहे हो। ऐसी बात तुमने पहले तो कभी नहीं की थी। ना ये तुम्हारा सवाल है और ना चौंकने की वजह। देखो ज़ैनब, हम दोनों हैं बुढ़ा बुढ़ी, बच्चे हमें पैसा भेज रहे हैं, कभी खुदा ना खास्ता उनका हाथ तंग हो गया तो हमें। एतमाद ने कब से पैसे नहीं भेजे? तो सज्जाद तो भेज रहा है ना। एतमाद ने कब से पैसे नहीं भेजे और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। तो भेज देगा ना, भेज देगा। कभी कभार हाथ भी तंग हो जाया करता है। अरे तुम मुझे ये बताओ कि ये आमिर के कपड़े जोया के सामान में रख दो। नहीं, आमिर के कपड़े उसके बाप के सामान के साथ ही रख दो। अच्छा, समीर, ये जावेद के टिकट के कितने पैसे लगे थे? भाई मुझे पता नहीं, उसने तो खुद अपने टिकट का बंदोबस्त किया था। और वो जो उसी रोज तुम वो डार्क रूम का सामान और वो 2 कैमरे दुरुस्त करवाने ले गए थे। हाँ, तो वो कमबख्त ने दुरुस्त ही नहीं किए, मैंने भी कौड़ियों के मोल बेच दिए। ज़ैनब, जो विलायती सामान होता है ना, इसकी रिपेयर यहाँ नहीं होती। वो कारीगर खुद कह रहा था कि बाबूजी नया सामान खरीदो, नया सामान। इतने कीमती कैमरे थे। अरे ठिकरों की कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये जो दुल्हन की चूड़ियां हैं ये मैं कैसे भेजूं? ये टूट नहीं जाएंगी? कहाँ रखूं? नहीं, ऐसे ही रहने दो। वो मैं डॉक्टर रेहाना को दे दूंगी, वो भी अपनी बहन को भेज रही है, उसी डब्बे में रख लेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो खत नहीं भूलना। खत? खत? हाँ, खत कहाँ रखा मैंने? खत कहाँ है? खत? अरे अंदर ड्रेसिंग टेबल पे है। भाई इस बुढ़ापे में सबसे पहले जिस चीज ने साथ छोड़ा है ना, वो मेरी याददाश्त है। अभी आया।
1000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की बैंक की दरखास्त। इसका मतलब है अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। और ये सारी अजियत समी अकेले ही झेलते रहे, मुझे खबर तक नहीं की। कब तक छुपाऊंगा ज़ैनब से? कब तक कि पिछले 8 महीने से एतमाद और सज्जाद ने कुछ भी तो नहीं भेजा। बेकार का क्या है, वो बेचारा तो अभी पढ़ रहा है। अरे वो खत मुझे मेरी याददाश्त जरा, डॉक्टर रेहाना आई थी, वो इस मोहल्ले में 10 पलंगों का अस्पताल बनवाना चाहती है। हाँ, मुझे भी कहा था उसने। मुझे तो यूं महसूस हुआ जैसे वो हमारा ही घर खरीदना चाहती। हाँ, तो मुझसे तो घर खरीदने की बात भी की है उसने। नहीं समी, सारी जिंदगी की पूंजी एक ये घर ही तो है हमारे पास। सारी जिंदगी की पूंजी तो ज़ैनब तुम्हारे 4 बेटे हैं। दरअसल हम दोनों के हिसाब से ये घर खासा बड़ा है। बेचना चाहते हैं आप? लो, तुम हो मालिक के मकान, मैं भला कौन होता हूं बेचने वाला? हम कोई 2 अलग तो नहीं। ज़ैनब, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हमारा क्या है, हम किसी निचली मंजिल का कोई फ्लैट लेकर रह लेंगे। और बच्चे आएंगे तो? बच्चे अगर इतने मसरूफ और मजबूर ना होते ज़ैनब, तो एतमाद मियां उनकी बीवी और उनके बच्चों की सूरत देखने को हम तरसते। और इंशाअल्लाह अगर आ गए तो हम मिल बांट कर रह लेंगे। हा? ये तस्वीरों का क्या होगा? ये तस्वीरें, अरे ये और करीब आ जाएंगे हमारे जानो जिगर। अब तो इन्हें देखने को 2 कदम चलना भी पड़ता है ना। फिर तो हम ये मिसरा पढ़ेंगे कि दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा चिलमत उठाई देख ली। नहीं समी, घर में वो कुछ सोना है, उसे अलहदा कर दीजिए। नहीं ज़ैनब, अब तुम्हारे पास रही क्या गया है? ये कड़े तो तुम मेरे मरने के बाद ही बेच चुकी। इन कड़ों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वो कुछ बुंदे और कुछ अंगूठियां बेच लीजिए। बुंदे अंगूठियां, अरे कमाल करती हो तुम। लो भला, अगर 2-4 हजार रुपए मिल भी गए तो कितने दिन कटेंगे हमारे यहाँ? अच्छा चलो, अब कपड़ों की पैकिंग कर लेते। मुझसे नहीं हो रही पैकिंग। हाँ, बहू का काम था ना, इसलिए नहीं हो रहा। बेटे की पैकिंग तो फौरन करने शुरू हो जाती। अच्छा चलो, हम पैकिंग करते हैं, तुम हमें 1 कप चाय पिलाते हैं। चाय तो तुमने 1 घंटा पहले पी थी। मैं तुम्हारे लिए केरी का शरबत बनाती हूँ। अच्छा हाँ।
अरे सैनब, वो जूस वाली मशीन खराब हो गई है क्या? जो चीजें औलाद से दूरी के बहाने के तौर पर भेजी जाती है ना समी, मिट्टी के खिलौनों से ज्यादा बोदी होती है। जूसर टोस्टर दोनों खराब पड़े। चलो कोई बात नहीं। मैं और बनाती हूँ, तुम पियो ना, पियो। मैं तुम्हारी सिलाई से तंग आ गया। मुझे मजा आता। चौधरी साहब की बेटी का सारा जहेज सीकर दोगी तुम। सिलाई के पैसे भी लोगे। कोई शर्म की बात थोड़ा ही। शर्म की बात तो नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। देखो समी, आइंदा कभी ऐसी नादानी की बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊं। 32 बरस औलाद को पालने में गुजार दिए, बकिया उम्र मजदूरी करके गुजार दो। बच्चे पालना भी तो मजदूरी ही थी, और उस मजदूरी में तो तुम मेरे साथ शामिल थे, और अब तक कर रहे हो मजदूरी। देखो सनी, इस हफ्ते के आखिर में मुझे 700 रुपए मिले, फिर मैं ऐनक का नंबर बदलवा लूंगी। देखना कितनी आमदनी हो जाएगी। मैं गल्ला ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सिलाई खत्म करके खुद ही ले आऊंगी। अब इस कदर मजबूर तो न बनाओ मुझे। गल्ला लाना है, गैस का बिल जमा करना है, हाउस टैक्स के लिए वकील साहब से भी मिलता हूँ। सनी, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, मैं कर लूंगी सब कुछ। तुम तो चलता फिरता सेहत का इश्तेहार होना हो। बीमार कब होने देते हो मुझे? तुम्हारा कपड़ा सूख गया, जरा पकड़ लेना। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ।
समी जरा इसका कोना पकड़ना, मैं जरा इसे खींच के सीधा कर लूं। हाँ, यहाँ से ऐसे। औलाद से ज्यादा बड़ी छांव और सहारा एक टाली का दरख्त बना हुआ है। कदम बढ़ते जाओ, छांव हटाता ही नहीं अपनी। समी जरा खींच के रखो ना कोना। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हाय, ये क्या मजाक है? चोट लग जाती तो। हाय हाय। समी, 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 ओ खुदाया, समी, समी। ठीक तो है ना रियाना? कोमा में है, बहुत सख्त स्ट्रोक हुआ। दिल तो ठीक है ना उनका? आंटी, इतना सख्त स्ट्रोक हुआ इस उम्र में, दिल कैसे ठीक रह सकता? आप अपने बेटों को इत्तला देंगी? बेटों को मैं नहीं चाहती जिस वसीयत में से मैं गुजर रही हूँ, मेरे बेटे भी उसी जहन्नुम में से गुजरा। इत्मीनान, वक़ार, सजाद और जावेद। इत्मीनान अगर आ सकता तो 3 बरस में एक दफा तो जरूर आ जाता। तो फिर छोटों को बुला लीजिए। मजबूरियां हैं बेटा अपनी अपनी। इस बात की तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत लंबा इलाज है, खर्चा वर्चा भी होगा। आप अकेली कैसे संभाल सकती? आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मुझे नंबर दीजिए इत्मीनान का, मैं खुद कोशिश करती हूँ। पैसे की जरूरत भी होगी। हाँ, जनरल वार्ड का खर्च अगर बच भी जाए तो भी दवाइयों पे तो काफी खर्च होगा ना। अच्छा, आप ऐसा करें, आप घर चलिए, मैं घंटे तक आती हूँ आपके पास। एक नजर समी को देख लो।
पिछले साल मेरी बात हुई थी अंकल से। मैं दरअसल ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। आप मुझसे बयाना ले लीजिए और जब तक आपका जी चाहे आप इस घर में रहें। बेटा पहले तुम मुझे ये बताओ कि सभी बच जाएंगे या? अल्लाह ने चाहा तो जरूर बच जाएंगे। डॉक्टर अपने तौर पर सारी कोशिशें तो कर रहे हैं ना, लेकिन जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। जिंदगी, खुशी, दिल का सुकून सब ऊपर वाले की रजा से मिलता है। हम पागल ये समझते हैं कि फराइज को जिम्मेदारी से अदा कर देने का या दुनिया के हिसाब से औलाद को कारगुजार बना देने का सिला हमारी मर्जी और हिसाब के मुताबिक दुनिया में ही मिल जाएगा, तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। फराइज के साथ दुनियावी खबरों को भी नत्थी कर देते। तुम डॉक्टर हो बेटी, अंदाजन तुम उनकी हालत के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। क्यों नहीं आंटी, अल्लाह ने चाहा तो बच भी सकते हैं, बस हालत उनकी कुछ अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह बच गए तो भी महीनों, हो सकता है बरसों नॉर्मल ना हो सके। बच्चों की तरह देखभाल करनी होगी। दिमाग पर असर हुआ है ना। आंटी, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे बात कर लेने दीजिए ना इत्मीनान से। ठीक है, मैं सब कुछ कर तो रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर... नहीं बेटी, मैं बहुत ममनून हूँ तुम्हारी। इत्मीनान को अगर खबर करना होती तो चौधरी साहब के हाथ से मैं खुद जाके कॉल कर लेती। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर समी ने अपना रास्ता बदल देने पर फैसला कर ही लिया है तो फिर इन कड़ों का क्या काम। 10 तोले सोना ही सही, लेकिन समी की मोहब्बत के आगे इन कड़ों की कभी कोई कीमत न थी। अरे मैं तो इन्हें अपने प्यार का बंधन और तरियाक समझकर संभाले बैठी थी कि समी जब भी इन्हें मेरे हाथों में देखते अपने आप को 32 बरस छोटा महसूस करने लगते थे। ये कड़े बिकवा दो बेटी, 20,000 तो मिल ही जाएंगे। आंटी प्लीज, आप क्यों मेरी बात नहीं मान लेती? आप मुझसे 40,000 बयाना ले लीजिए। मैं कोई अगले साल तो क्लिनिक बना नहीं रही हूँ ना आंटी। मैं 4 साल से आपके पड़ोस में क्लिनिक चलाती हूँ। आपको अपना बुजुर्ग समझती हूँ। वो तो मैं जानती हूँ बेटी। आज एहसास हुआ कि अगर 4 बेटों के साथ एक बेटी की भी माँ होती तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। आंटी, आप मुझे भी अपनी बेटी समझिए। आप देख लीजिएगा, मैं उस वक्त तक यहाँ क्लिनिक नहीं बनाऊंगी जब तक पहले आपको घर खरीद के सजा के ना दे दूं। आप ये कड़ी नहीं बेचिए, आपके सुहाग की निशानी है। समी ने रेजा जोड़कर ये घर बनाया था। घर मजबूत है, टाली सायादार। अगर इस घर के मालिक को रुखसत होना ही है तो फिर उसकी छांव में, जिसकी ठंडक कभी खत्म नहीं होती। नहीं बेटी,
मैं घर नहीं बेचूंगी। तुम्हारा जी चाहे तो सारे घर में अस्पताल खोल लो, मैं टाली के नीचे बैठ के वक्त गुजार लूंगी। आंटी के अंकल ठीक हो गए। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र तो है, पर ये और कितने दिन रखेंगे इनको अस्पताल में? हाँ आंटी, जिस रफ्तार से अंकल ठीक हो रहे हैं ना, उससे तो मेरा अंदाजा है कि कम से कम 15 दिन से ज्यादा इंटेंसिव केयर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब है? कहाँ भेज देंगे इनको? आंटी, ज़हनी और नफ्सियाती मरीजों के वार्ड में। आपका दिमाग पे असर हुआ है ना? यानी कि सोचने समझने की कुव्वत नहीं रही इनकी। वैसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अरसा कितना लगेगा। तो फिर मैं समी को घर ही ले जाऊंगी। आंटी, मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए? बीमार बच्चे जैसी खिदमत करनी पड़ेगी। पागल हो गए हैं ना? हम दोनों पागल मिलकर बड़ी अच्छी तरह गुजारा कर लेंगे, तुम फिक्र न करो। डॉक्टर साहब इजाजत दे देंगे ना, तो मैं समी को घर ले जाऊंगी। पिछले 32 बरस से भी तो हम दोनों एक दूसरे के पीछे पागल हैं।
वो देखो, वो आमिर देख रहा है। देखो ना, वो देख रहा है ना आमिर। आमिर इतना सा है ना आमिर, वो सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है। हाँ देखो देखो, हाँ 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 देखो देखो, वो उधर उधर। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है आमिर। आमिर, लो पकड़ो इसकी तस्वीर, पकड़ो, हाथ उठाओ ऐसे। हाँ उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ समी। मैं डॉक्टर को बता के आती हूँ। रिहाना, रिहाना, समी अच्छे हो रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मैंने कहा हाथ उठाओ तो यूं हाथ उठाया उन्होंने अपना। मेरी बच्ची जीती रहे, तो ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं नहीं आंटी, ये सब आपकी हिम्मत और खिदमत का नतीजा है। अच्छा मैं जाती हूँ, अब समी के पास है। तुम्हें फुर्सत मिले तो 1 मिनट आके देख जाना। हाँ, जरूर। लेकिन आप अब खुद कुछ थोड़ी देर आराम कर लें। आराम ही आराम है, और इतनी बड़ी जीत तो मेरी कभी हुई नहीं। गिर जाने दो, ऐसे 1000 गिलास तुम तो कुर्बान। ये लो, ये भी तोड़ो, ये लो, ये भी तोड़ो, सब कुछ तोड़ दो, तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। समी, 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 समी।
चलो उठो, उस डाली की तरफ तो देखो। तुम्हारे बच्चों ने तो हमारी पहचान बना रखी। क्या डाली का दरख्त देखा, कहने लगे ये हमारे दादा दादी का मकान है। चलो तो उठो, नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो। चलो आज कहीं बहुत दूर चलते। चलो